आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बज चुके हैं। रात के 9 बजे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के हालात पे नज़र रखते हैं। वॉइस टेलीविज़न उर्दू की एक ख़ास पेशकश रहती है और पिछले 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में क्या कुछ हुआ उस पर हमारी ख़ास नज़र रहती है। तो आज का दिन भर प्रोग्राम और ये दिन भर प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और आपको शुरुआत में अच्छी खबर नहीं आ रही है। लद्दाख में दिलदोज़ हादसे की खबर आ रही है और लद्दाख में दिलदोज़ हादसे में अमवात की खबरें भी हैं। बताया जाता है कि लद्दाख में एक बारात के लिए स्कूल गाड़ी जा रही थी और स्कूल स्टाफ जा रहा था कि एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अमवात हुई है। चलिए नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि 6 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, 22 दूसरे ज़ख्मी हुए हैं और ये 45 मुसाफिरों की जो गाड़ी है वो लेह से मशरक़ी लद्दाख की तरफ जा रही थी कि तंग सड़क की वजह से गहरी खाई में जा गिरी और यहाँ पे अमवात हुई। एक मुकामी स्कूल का अमला इस स्कूल बस में शादी की तकरीब पे जा रहा था कि गाड़ी को हादसा पेश आया है। ज़ख्मी को लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा दूसरा मुद्दा चलते हैं और दूसरा मुद्दा सियासत का बुखार और सियासत के बुखार में उतार चढ़ाव, अदला बदली सब कुछ देखने को मिली। वो कल की बात है, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए और जम्मू कश्मीर का ये अचानक का दौरा उनका साफ ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से था और इंतखाबात के हवाले से कल आने के बाद उन्होंने श्रीनगर में कुछ अपने पार्टी लीडरों से शाम में मुलाकात भी की, शाम का डिनर भी किया और शाम के डिनर के बाद श्रीनगर के एक निजी होटल में डिनर करने के बाद अंदाज़ा था कल रात देर गए वो राहुल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे, लेकिन कल रात को हो नहीं सका। आज मुलाकात हुई। इससे पहले आज राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के कारकुनान से भी बात की। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के साथ साथ मीडिया ने भी बात की और जब राहुल गांधी ने आज कारकुनान से बात की तो आज के इस सारे मामले के दौरान कल रात से लेकर कुछ अंदर का खिलफशार जो कांग्रेस में है वो देखने को मिला। हमारे पास मुसद्दक़ा ज़राए से खबरें कि कल रात देर गई कांग्रेस के अंदर के खिलफशार में वकार वर्सेस न्यू प्रेसिडेंट, इन दो के दरमियान भी मामला जो है थोड़ा तलख़ हुआ। कहा जाता है कि गैर शाइस्ता अल्फाज या लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया गया और किसी ने पत्थर तोड़ने की बात की तो किसी ने अंधेरा करने की बात की। ये सारा मामला, लेकिन इस सब के बीच में आज जो श्रीनगर में राहुल गांधी की कन्वेंशन के लिए राहुल गांधी के मीटिंग में जो लोग बुलाए गए थे उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नाराज़ दिखाई दिए और मल्लिकार्जुन खड़गे आज कुछ बताते बताते ये भी बताया गया कि क्या यह सेमिनार था या कोई मुशायरा था, वह करना कहाँ नजर आ रही। तो इस पर भी बात हो गई थी कि शिवानंद के साथ साथ भरत सिंह सोलंकी और राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जब श्रीनगर में थे और फिर कांग्रेस कारकुनान से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि राहुल के कांग्रेस इत्तेहाद के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कारकुनान की इज्जत और एहतराम को मद्देनज़र रखा जाएगा। राहुल ने ज़रा अलायंस पे क्या बताया और राहुल ने फिर स्टेटहुड की बात भी की, वो सब आपको बताते हैं। कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। रेस्पेक्टेबल जो गठबंधन होगा वो होगा, लेकिन राहुल गांधी से जब यहाँ पे बात हुई तो उन्हें स्टेटहुड की बात भी की। अगरचे 370 के हवाले से राहुल गांधी ने कोई बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने बताया कि इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की तरजीह है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और तवक्का थी कि इंतखाबात से पहले ये दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अब बहुत हो चुका। ये पहली बार हुआ है कि किसी रियासत का दर्जा कम करके उसे यूटी बनाया गया और ये कांग्रेस ने नहीं बल्कि भाजपा ने बनाया और भाजपा ने यहाँ के लोगों के साथ जुल्म किया है। के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए
जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं ये पहली बार हुआ है। राहुल गांधी श्रीनगर में आप पूरा दिन रहे और शाम गए वो दिल्ली के लिए, जम्मू के लिए वापस भी रवाना हुए। लेकिन जम्मू रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने कश्मीर में इंतखाबात के माहौल में इत्तेहाद की बात भी की और इत्तेहाद की बात करते हुए जिसे प्री पोल अलायंस कहा जाता है उस पर मोहर भी समझ की। वो आज बाद दोपहर के करीब लगभग दोनों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लीडर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने उनके घर पहुंचे। काफ़ी टाइम तक मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के दौरान बातचीत बताया जाता है कि सिर्फ इसी चीज़ पे हुई कि जम्मू कश्मीर में अलायंस किया जाए। और बाद में फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इत्तेहाद हो चुका है, 90 की 90 सीटों पे इत्तेहाद हुआ है और CPIM के यानी सिर्फ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने मंशूर में 370 तो रखा है, क्या कांग्रेस इस 370 को में आपका साथ देगी, तो इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला ने दिया कि ये कांग्रेस से पूछे, ये उनका काम है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरा काम है हम अलायंस करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा और ये भी कहा कि इत्तेहाद में शामिल होने के लिए किसी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। इस मीटिंग को कांग्रेस ने खुशाइंद भी करार दी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ दूसरे लीडर ने बताया कि मुश्तरका तौर पे उम्मीदवार जो हैं वो खड़ा किए जाएंगे और फिर PDP के लिए दरवाजे बंद, इसको हम कह सकते हैं। और इन इंतखाबात में एक बार फिर अलायंस होएंगे, अलायंस जिसमें इस तरह पार्लियामेंट्री इंतखाबात में PDP के एक तरफ रखा गया था, आज भी रखा गया। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया वो भी बच्चों लीजिएगा। मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस, आपने बोला यहाँ फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने। सर ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स 90 सीट्स पे अलायंस। सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335 ये पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी आपने लड़ाई हमारा जारी रखेगी, अब कांग्रेस इसमें मुझे ये आपके साथ बताइए है? साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, तो उसके बाद भी बढ़िया सर सवाल वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके फारूक अब्दुल्ला अलायंस पे बात कर रहे थे, कुल मिला के अलायंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या अलायंस हो पाएगा या अलायंस टिक पाएगा, क्योंकि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं 16 सीटें कश्मीर से कांग्रेस मांग रही है। वो कांग्रेस जिसको कश्मीर में अभी तक सोपोर, बांडीपोरा, उड़ी और GA मीर की सीटों के अलावा कभी 1 और 2 सीटें मिल जाती, कुल मिला के 6 से आगे नहीं गई, वो अब 16 मांग रही है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना बर्दाश्त कर पाएगी? और जो 16 देगी या 10 ही देगी, उनमें जो उनके लीडर हैं उनका क्या होगा? क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे? कहीं खलफशार तो नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, जम्मू खिते के राजौरी, पुंछ और डोडा कश्तवाड़ के इलाके में जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत बेस हुआ करता था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के लिए रास्ता साफ रखेगी? क्योंकि कांग्रेस का भी मानना है कि उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन कांग्रेस के एक लीडर ने आज बताया कि इत्तेहाद इस तरह से होगा, शाम गई नाम न बताने के उन्होंने बताया कि जहाँ पे जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी उसी को वो सीट दी जाएगी। अब देखना है कि किसकी पोजीशन कहाँ पे स्ट्रांग है। हर कोई बताता है कि मेरी स्ट्रांग है, तो कैसे पता चलेगा? ये वहीं पे पता चलेगा। लेकिन हम नाज़रीन आपको बताते चलें, जहाँ कांग्रेस की पोजीशन स्ट्रांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन स्ट्रांग है,
वहीं पीडीपी भी बता रही है कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग है और हो रही है, और उसके अंदाजे कुछ आज हमें श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर भी मालूम हुए। लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। कई लोगों ने आज पार्टी में ज्वाइनिंग की, और ये आपको बशीर अहमद मीर जो कंगन से हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बशीर अहमद मीर का कंगन का हल्का इंतखाब एसटी रिजर्व हो चुका है, और यूँ यहाँ कोई भी नॉन एसटी यानी कोई भी कश्मीरी अब फॉर्म जमा नहीं कर सकता, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो पीडीपी ने भी यहाँ से शानदार स्ट्राइक खेली है, यानी यूँ कह सकते हैं मौके पे चौका मारा है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ से मियाँ अल्ताफ़ साहब माजी से लेकर हाल तक उम्मीदवार रहे हैं, और अगरचे इस इंतखाबात में वो पार्लियामेंट के लिए जा भी चुके हैं, लेकिन खबरें हैं कि अब की बार मियाँ साहब के फर्जंद को यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिलेगा। और साफ जाहिर है कंगन में एक अच्छा बड़ा वोट जो है वो गुज्जर बरादरी का वोट है, तो उससे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकाबला जो है आसान हो जाए। लेकिन पीडीपी और ख़ुद बशीर अहमद मीर ने जो बड़ी गेम खेली, बड़ा उलटफेर किया, और यूँ यहाँ लार से ताल्लुक़ रखने वाले जमात अली शाहीन, सईद जमात अली शाहीन को पीडीपी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर, जहाँ उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, वहीं उन्होंने अपना नामजद भी उम्मीदवार भी वहाँ से किया। जमात अली शाहीन सियासी घराने से, इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो हज़रत नांगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह के जो फर्जंदान में हैं, शामिल हैं, और हज़रत नांगा बाजी का जो उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो असर है गुज्जर बरादरी पे किसी से कम नहीं है। और चूँकि सियासी और इल्मी घराने दोनों से सईद जमात अली का ताल्लुक़ है, और जहाँ मलगाम के बाजीज़ हैं या लाहौर से लेकर दूसरी जगहों पर जो हमारे पीर साहिबान हैं, ख़ास तौर पर गुज्जर बरादरी के जो पीर साहिबान हैं, तो उन पे ये जो शख्स हैं जमात अली शाहीन, ये बराबर असर रखते हैं। और यूँ अगर कंगन को आज गुज्जर वर्सेस कश्मीरी का नाम दे के सियासत की जाए, तो अब की बार गुज्जर वर्सेस कश्मीरी में बराबर के जमात अली शाहीन जो हैं हिस्सेदार हो सकते हैं। तो जब जमात अली शाहीन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट को कहीं ना कहीं डिवाइड कर ही दें, तो फिर फैसला बशीर मीर के वोट का होगा। और अगर वाकई में बशीर मीर ने जम के इस इंतखाब में हिस्सा लिया, तो फिर टक्कर बराबर की, या यूँ कहें ज़ोर की टक्कर होगी, और ये ज़ोर की टक्कर जो है इस हल्के इंतखाब से देखने को मिलेगी। टाइम आज बशीर मीर ने जब अपनी तकरीर की, तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो अगरचे इंतखाबात के ख़ुद उम्मीदवार थे और उम्मीद लगाए थे कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन वोट सीट जो है एसटी रिज़र्व हुई, तो उसके बाद अब वो तन मन से माजी में जिस तरह पीडीपी के लिए काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। इस वक्त भी अपना फर्ज निभाया, अपनी वफादारी दिखाई, और अपनी इससे ज्यादा पार्टी को तरजीह दी। इसके लिए मैं इनकी फिर से शुक्रगुजार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मिलके इंशाल्लाह जो ख्वाब देखा था मुफ्ती साहब ने इस इलाके के बारे में, उन्होंने कोशिश भी की इस इलाके की काफ़ी, मेरे ख्याल में जितने भी पुल है, हायर सेकेंडरी है, बाकी चीज़ें उन्होंने बहुत कम अरसे में किया था। तो जो तरक्की के लिहाज से ये इलाका पीछे रहा है, मुझे उम्मीद है कि अब ये जोड़ी फिर से मिल गई है। इंशाल्लाह ये वाले उनकी खिदमत करेंगे, और आप लोग भी इनका साथ देंगे। और आज हमने जो बशीर साहब ने पूरी जमात अली शाहीन के बाद आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक हैं, और इन्होंने भी आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इनका इस्तकबाल किया, और मोहम्मद अशरफ मलिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीडीपी एक तहरीक का नाम है, और मुफ्ती मोहम्मद सईद की शख्सियत मुतासर होकर उन्हें पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। हल्के इंतखाब डोरू से मोहम्मद अशरफ मलिक पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। जो एक समाजी खिदमत तो अदलिया में भी की जा सकती है, लेकिन जो आपके पास आए तो उसी मामले में आपका समाजी खिदमत का मौका मिलता है। लेकिन सियासत का वसी तर है,
वहाँ आप सिर्फ एक मुकदमे का जायज़ा लिख सकते हैं और उसमें इंसाफ कर सकते हैं। यहाँ तो समाजी इंसाफ आप बांट सकते हैं, दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, अगर आपकी वो पोजीशन और हैसियत आ जाती है। लिहाजा ये वसी तर एक प्लेटफार्म है समाजी खिदमत या अवामी खिदमत करने के लिए। लेकिन कमिंग टू कश्मीर एक क्रॉनिक इशू है, क्रॉनिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में एक वो आदमी जो हाई प्रोफाइल रहा हो और फिर इस तरह की सियासत में आना, नहीं, इस तरह सियासत तो नहीं है। तो हमारा तो यकीन है, बल्कि ख्याल नहीं, यकीन है। हम आइन में यकीन रखते हैं, उसी आइन में हुकूक वहाँ तो लिखे गए हैं, वो ज़ब्त हैं तो उसमें आइन में तो उन्हीं। दो बड़े चेहरे पीडीपी के लिए और तीसरा बड़ा चेहरा भी आप देख रहे हैं। ये दाएं बाएं तरफ हाथ में माला लिए सईद बशीर है। लोग इन्हें शायद जानते होंगे, ये 2014 में तक पीडीपी के सीनियर लीडर में शुमार होते थे और 2014 से पहले ये वज़ीर भी थे, 2006-08 में ये वज़ीर भी थे और राजपुरा पुलवामा से पीडीपी का एक बड़ा नाम भी था, बड़ा वोट बैंक इनके माना जाता था। पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार भी हुए और अच्छा खासा वोट बैंक लिया, अगरचे कामयाब नहीं हो सके लेकिन पत्ता गोल करने में कामयाब भी हुए। इन्होंने भी आज पीडीपी में शुमार इख्तियार की और श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में जब इन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार की तो महबूबा ने बताया कि आइंदा के लिए ये पीडीपी के राजपुरा हल्का इंतखाब से पीडीपी के उम्मीदवार भी होंगे। और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 2014 में कुछ दूरियाँ हुई थी लेकिन पार्टी में वापस आए हैं और पार्टी के वो दावेदार भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। सईद बशीर साहब ये हमारे साथ थे, एमएलए भी थे और पुराने कैबिनेट में मुफ्ती साहब के में भी थे, वहाँ मुफ्ती साहब के साथ भी थे। ये तो कुछ 2014 के इलेक्शन में दूरी होगी तो आज दोबारा हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और राजपुरा से ये फिर से पीडीपी में कुछ बड़े नामों की, बड़े लोगों की एंट्री हो रही है और हो चुकी है। कल भी एक बड़ी एंट्री हो रही है। अगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी कोई ऐसी उथल पुथल नहीं दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की है, लेकिन पीडीपी ने जो लिस्ट जारी की उसके बाद उथल पुथल भी हुई। और आज आपको हम बताएंगे ब्रेक के बाद कि पीडीपी आज किसके लिए परेशान भी होगी। कि ब्रेक के बाद बताएंगे, छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सियासत कुछ और पड़ाव, कुछ और अवराध, लेकिन ब्रेक के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार।
आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तजारती वक्फे के बाद खुशामदीद आपका। लेकिन आपको बताते चलें, जहां पीडीपी में ज्वाइनिंग हुई है, अभी अभी खबर आ रही है कि पीडीपी में एक और बड़ी सियासी शख्सियत ने ज्वाइन किया। कोकरनाग हल्का इंतखाब और कोकरनाग की सीट भी रिजर्व की गई थी डिलिमिटेशन के बाद, और यहाँ पे भी नॉन गुजर जो है, नॉन एसटी जो हैं, वो इंतखाब के लिए एलिजिबल नहीं थे, फार्म नहीं भर सकते, वोट डाल सकते हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं बन सकते। तो यहाँ से गुज्जर लीडर जो हैं हारून चौधरी, बड़ा नाम गुज्जर लीडर्स में, गुज्जर कम्युनिटी में, उनके हवाले से खबर आ चुकी है कि उन्होंने भी पीडीपी में शुमूल इख्तियार किया है। तो साफ जाहिर है चौधरी हारून अब कोकरनाग से पीडीपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगरचे कुछ हलकों ने बताया कि हाँ जी वही उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा शायद हमारे पास कंफर्मेशन पीडीपी क्वार्टर से नहीं हो चुकी है। हम उम्मीद अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि वो हो सकते हैं, लेकिन पीडीपी से जाने के का उन्हें मलाल, किस किस के जाने का, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को मलाल होगा। कुछ लोगों के नाम जो हैं वो हमारी फहरिस्त में आ चुके हैं, जिनका आज मलाल भी था महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पे मीडिया के सामने बात भी की। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने श्रीनगर में अपने जो उम्मीदवारों हैं उनकी पहली लिस्ट भी जारी की और उसमें 9 लोगों के नाम बताए गए। पार्टी के तर्जुमान इनामुन नबी ने ऐलान करदा नामों में पीडीपी के बड़े नाम अब्दुल कयूम मीर, जिनका ताल्लुक पुलवामा से है, उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा हुआ था। और साफ जाहिर है अब्दुल कयूम मीर पीडीपी में बड़ा नाम भी थे, काफ़ी सोबर माने जाते थे और पीडीपी में उनकी इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़्यादा था। और कल कुछ हल्के अब्दुल कयूम मीर के जाने की बात करते हुए बड़े रंजीदा भी पीडीपी के हमें दिखाई दिए थे, आज भी उस पर बात कर रहे थे और कुछ बड़े लोग भी अब्दुल कयूम मीर के हवाले से बड़े रंजीदा थे। अब्दुल कयूम मीर अब पुलवामा से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे, पापोर से, माफ़ कीजिएगा, ये एआईपी के उम्मीदवार होंगे। पापोर हल्का इंतखाब से ये उनका ताल्लुक़ है और वो बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ से उम्मीदवार होंगे। और हरबख्श सिंह, डॉक्टर हरबख्श सिंह ये पीडीपी के स्पोक्समैन थे, इन्होंने भी परसों पीडीपी से मैंडेट न मिलने के बाद एआईपी पार्टी में शुमूल इख्तियार की और उन्हें त्राल से एआईपी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। पुलवामा से सोफ़ी इकबाल हैं, जैनपुरा से मोहम्मद आरिफ डार और डीएचपुरा से सहेल अहमद भट्ट, देवसर से हिलाल अहमद मलिक, डूरू से आकिब मुश्ताक, अनंतनाग वेस्ट से तौसीफ निसार और अनंतनाग से जो उम्मीदवार हैं, ये सभी आज के जो ऐलान हुए हैं ये जनूबी कश्मीर से रिलेटेड हैं। चलिए थोड़ा सा राजौरी का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। राजौरी में आज म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजमीन ने मुजाहिरा भी किया। राजौरी में म्यूनिसिपैलिटी मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें अब नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कई माह की पहले ही तनख्वाह नहीं दी गई है, लेकिन काम पूरा लिया जाता था, जिसके बाद अब वो अपने बच्चों की फ़ीस तक जमा नहीं करा सके हैं। उनकी बहाली जो है, डॉक्टरों की बहाली, इसकी वो मांग भी कर रहे थे और ये राजौरी में आज का वाक़ा था। राजौरी की ये सूरत-ए-हाल आप सुनिएगा। काउंसिल राजौरी, देखिए वहाँ पे हम कैजुअल लेबर एज ए काम कर रहे हैं। हमें 9 साल से इन्होंने धोखे में रखा है। 9 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हमें कल पता चलता है कि एक ऑर्डर निकलता है कि हमें कल पता चलता है कि हमें यहाँ से डिसएंगेज किया जा रहा है। ये बात सुन के हमें ये इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ। आज के दौर में, आज बीजेपी की हुकूमत के दौर में अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पे हमारा जो था कोई इलीगल अगली तस्वीर अपने पुलवामा की, और पुलवामा के इस नौजवान की तस्वीर जो है ये काफ़ी खुश करने वाली तस्वीर है। पुलवामा का आमिर ये अब कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पे जम्मू कश्मीर के नाम रोशन करेगा, और साफ जाहिर है जब नाम रोशन करेगा तो आवाम भी इस्तकबाल करती है। डोल बाजे से इस्तकबाल हो रहा था आमिर का
और आमिर जो हैं, ये आमिर अहमद वानी, इन्हें अब मशहूर लीग प्रो कबड्डी सीज़न 11 में शामिल किया गया है। जयपुर बैंक पैंथर्स ने आमिर की खिदमत 9 लाख रुपए में हासिल की हैं और आज इस मामले को लेकर आमिर के इलाके में लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल भी किया। आमिर ने बताया कि 2020 में उनकी दिलचस्पी कबड्डी के इस खेल से हुई और उन्होंने एक मुकामी कबड्डी लीग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया, जिसके बाद उसके आगे जाने के रास्ते हमवार हुए। आमिर की बात की जाए तो 2022 में मुझे लगता है ये सफर चालू हुआ था, जब उन्होंने एक छोटा सा कैंप अरेंज किया था कश्मीर में और मुझे इनवाइट किया था मुंबई से। तो वहाँ से शुरुआत थी एक्चुअली। फिर उसके बाद कश्मीर के बहुत सारे लड़के मेरे पास आए, वहाँ पे ट्रेनिंग किया। अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए। मैं तमाम गाँव वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी जितने भी हमारे पास के गाँव वाले सब यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था इतना ग्रैंड वेलकम होगा। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आमिर ने अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम आमिर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी वजह से हमारा नाम रोशन होता है। थैंक यू आमिर। लेकिन आपको बताते चले, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत में चक्का दबाग पुंछ से आज बाद दोपहर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसका नाम जो है अफसर हुसैन शाह बताया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया, तहकीकात शुरू की गई है। आमतौर पर अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है कि शायद वो रास्ता भटक के लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आ चुका था। तो रास्ता भटक के इस तरफ आया, लेकिन दूसरा मामला जो है कुछ इस तरफ आ जाते, यानी लाइन मुल्क की बाकी रियासतों से जो गाड़ियाँ कश्मीर लाई जाती हैं, माजी में उन पर 9% जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया टैक्स आयद करती थी, तभी उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक गैर मामूली फैसले में इस टैक्स को कलअदम करार देते हुए मुस्तरद करते हुए बताया कि व्हीकल एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी है और इस तरह से किसी भी गाड़ी जो मुल्क की किसी भी रियासत में जम्मू कश्मीर में लाई जाती है उस पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता है। और जब टैक्स की बात आ जाए तो हमारे किसान जो हैं ये हमारे लिए बेहतर प्रोडक्शन करते हैं, हमारे ज़रिए माश बनते हैं और बांडीपोरा में वुलर झील से संगाड़े निकालने का जो काम है वो अपने जोबन पे है। और कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा ने बांडीपोरा के किसानों में को जो नदरू की काश्त पे पिछली बार हमने आपको खबर दिखाई दी कि तजुर्बा हुआ है, उसमें अब कामयाबी हुई है और किसानों ने इस कामयाबी पर आज खुशी का इजहार किया और कृषि विज्ञान केंद्र का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी फसलों के मुकाबले में किसान बता रहे थे कि नदरू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस मुल्क में और ये मुनाफा बख्श भी है, और बता रहे थे कि ज़िंदगी का वसीला है। पानी तो हयात है, लेकिन पानी से कुछ और भी बन सकता है। और नाज़रीन, कल ही एक सियासी जमात ने अपना मंशूर जारी किया तो उसमें बिजली पर 500 यूनिट की छूट, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया तो उसने भी करीबन कुछ छूट, कल अपनी पार्टी ने, माफ़ कीजिएगा, अपनी पार्टी ने 500 यूनिट छूट दी बात। आज मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ अहदेदारों से, कुछ एक्सपर्ट से, माहिर इक़्तिसादियात से बात कर रहा था तो उन सब का उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया। सब ने बताया कि PDD महकमा खसारे पर रकूमात जो है वो कहाँ से हासिल करेगा। पहले ही पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो 19,000 करोड़ रुपए की मकरूज़ है और बिजली फीस की सूरत में सिर्फ 500 रुपये माहवार जो है आमदनी हासिल होती है। तो मंशूर बनाने वालों को ज़रा सोचना चाहिए, जो भी जिस पार्टी का मंशूर बनाते हैं उन्हें कोई इल्मियत होनी चाहिए, इक़्तिसादियात की, उन्हें माशियत की कोई इल्म होना चाहिए, उसके बाद ही वो मंशूर बनाए। ये खाली खोली जो इस तरह के मिज़ाइल दागे जाते हैं, कागजी मिज़ाइल हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन माहिरीन ने मुझे बताया, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने बताया कि 2024-25 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब बजट मंजूर हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 14,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अदायगी की है। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी भी 11,000 से ज़ायद रकम की मकरूज़ है। पहले इतना कर्ज और कहाँ से देगी।
यह हमें आज कुछ माहिर इक़्तिसादियात ने बताया और उन्होंने बताया कि ये सियासी जमातें जब अपना मंशूर बनाएं तो उसमें हकीकत को रखें, ये ख़याली पलाव ना डालें। उम्मीद है हमारी सियासी जमातें वो दिखावा या वो पुराना जुमलाबाजी नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।